प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर जिन्हें हम मूक समझते हैं वे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज जानते हों? क्या हो अगर एक साधारण सा कुत्ता आपको वो रहस्य बता दे जो बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी नहीं जानते। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है गरीब कमल की और उस रहस्यमयी रात की जब एक कुत्ते ने उसे अमीर बनने का वो तरीका बताया जो उसकी अपनी पत्नी से जुड़ा था। ये कमल था, सीधा सच्चा लेकिन किस्मत का मारा। दिन दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकता, लेकिन शाम को खाली हाथ ही घर लौटता। घर पर थी उसकी पत्नी सुधा। सुधा पतिव्रता थी, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे की चमक छीन ली थी। घर में अक्सर फांके पड़ने लगे थे। एक रात कमल जब घर लौटा तो सुधा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। सुधा ने सूखी आवाज में पूछा, आज कुछ मिला? कमल ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, सेठ ने कहा कल आना। सुधा ने एक लंबी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, मैंने पड़ोस से थोड़ा आटा मांगा था, 2 रोटियां सेक दी हैं, तुम खा लो। कमल को गुस्सा भी आया और खुद पर लाचारी भी। उसने पूछा, और तुम? सुधा ने झूठ कहा, मैंने दिन में खा लिया था। कमल ने गुस्से में रोटी की थाली झटक दी। वो चीखा, नहीं खानी मुझे ये रोटियां, क्या फायदा है मेरे जिंदा रहने का? मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता, धिक्कार है मुझ पर। इतना कहकर कमल घर से बाहर निकल गया। वो गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत में कहाँ कमी रह गई। रोते रोते वहीं चबूतरे पर उसकी आंख लग गई। आधी रात का समय था, घना अंधेरा, चांद बादलों में छिपा था। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज से कमल की नींद खुल गई। अचानक कमल को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली। सामने एक काला आवारा कुत्ता बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। वो कुत्ता नहीं था, मानो साक्षात काल बैठा हो। कमल डर कर बोला, हट हट यहां से। लेकिन कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिला। वो बस कमल को घूरता रहा। ये वही कुत्ता था जिसे कमल कभी कभी अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा डाल दिया करता था। कमल ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, क्या है, आज मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है, जा। अचानक कुत्ते के गले से एक भारी इंसानी आवाज आई जो सिर्फ कमल को सुनाई दी। आवाज आई, तेरे पास सब कुछ है कमल, तू बस देख नहीं पा रहा है। कमल सन्न रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए बोला, कौन कौन बोला? उसी कुत्ते के गले से फिर आवाज आई, वही जिसे तू रोज अपनी गरीबी का रोना सुनाता है, वही जिसे तूने कल अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा दिया था। कमल घबरा कर हाथ जोड़ बैठा। आप कोई देव हैं या भूत? मुझे माफ कर दो। कुत्ते ने कहा, मैं तेरा कर्जदार हूं कमल। तूने मुझे उस दिन रोटी दी थी जब मैं भूख से मर रहा था। आज मैं तेरा कर्ज चुकाने आया हूं। कमल रोते हुए बोला, मेरी मदद करो प्रभु, मुझे बस इतना बता दो कि मैं अमीर कैसे बनूं। मैं अपनी पत्नी को सुख देना चाहता हूं। कुत्ता कुछ देर चुप रहा, फिर रहस्यमयी आवाज में बोला, तेरी अमीरी का राज तेरी पत्नी सुधा के पास है। कमल चौंक गया, सुधा? मेरी पत्नी? लेकिन वो तो खुद। कुत्ते ने उसकी बात काट दी। आवाज और गंभीर हो गई, हां कमल, तेरी पत्नी। रात को जब वो गहरी नींद में होती है तब तुम्हें उसके साथ एक काम करना होगा। कमल उलझन में पड़ गया। कैसा काम? कुत्ते ने कहा, आज रात जब चांद ठीक तेरे सिर के ऊपर हो तब तू अपनी पत्नी के पास जाना और। इतना कहकर कुत्ता कमल के करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया, तुझे रात को अपनी पत्नी के साथ। कुत्ते ने कमल को वो रहस्य बता दिया, एक ऐसा रहस्य जो उसकी गरीबी को 7 रातों में मिटा सकता था। कमल सन्न खड़ा था।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कुत्ता उसे अपनी ही पत्नी के साथ रात के अंधेरे में ऐसा कुछ करने को कह सकता है। कमल डरते डरते अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या कमल वो कर पाएगा जो उस रहस्यमयी कुत्ते ने कहा था? क्या वो अपनी पत्नी के साथ रात को वो काम करेगा? और अगर करेगा तो क्या वो सच में मालामाल हो जाएगा, या ये किसी बड़े खतरे की शुरुआत थी? कमल का दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था मानो कि अभी फट पड़ेगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। कुत्ते के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरी अमीरी का राज तेरी पत्नी सुधा के पास है। वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था। एक छोटा सा दिया जल रहा था जिसकी लौ भी हवा के झोंके से कांप रही थी। सामने फटी हुई चटाई पर सुधा सो रही थी। थकान और भूख ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसे दुनिया जहान की खबर नहीं थी। वो अपनी बाईं करवट यानी लेफ्ट साइड सो रही थी, जैसा कि वो हमेशा सोती थी। कमल अपनी पत्नी के पास जमीन पर बैठ गया। वो सुधा के बेजान चेहरे को देखने लगा। आंसुओं के सूखे निशान उसके गालों पर दिख रहे थे। कमल के मन में तूफान मच गया। मैं ये कैसे कर सकता हूं? उसने सोचा। ये धोखा है। मेरी पत्नी जिसने मेरे लिए इतने दुख सहे, मैं उसके साथ उस कुत्ते के कहने पर यह अजीब काम कैसे कर सकता हूं? लेकिन फिर उसके कानों में सेठ के ताने, घर में खाली बर्तन और अपनी पत्नी की भूखी सी सकियां गूंजने लगी। उसे कुत्ते की आवाज फिर याद आई। अगर मालामाल होना है तो ये करना ही होगा। आज पहली रात है। याद रख, ठीक मध्य रात्रि जब चांद बादलों से निकले, और वो जागनी नहीं चाहिए। कमल ने झोपड़ी के बाहर देखा। चांद ठीक सिर के ऊपर आ गया था। मध्य रात्रि हो चुकी थी। कमल का शरीर कांप रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर थीं। उसने फैसला कर लिया था। मुझे माफ कर देना सुधा, उसने मन ही मन कहा। कमल ने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। वो उस मंत्र को याद करने लगा जो कुत्ते ने उसे बताया था। वो सुधा के और करीब गया। उसने बहुत धीरे से, बहुत नरमी से अपनी पत्नी को छुआ। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। उसने धीरे धीरे सुधा को, जो बाईं करवट सोई थी, दाईं करवट पर पलटने की कोशिश की। सुधा नींद में थोड़ी हिली। कमल की सांस रुक गई। उसे लगा सुधा जाग जाएगी और उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन सुधा जागी नहीं। वो बस थोड़ी सी हिली और दाएं करवट पर हो गई। जैसे ही सुधा पूरी तरह पलटी, कमल ने कुत्ते के बताए अनुसार उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में एक मंत्र फूका। निद्रा निर्धनता की बदल जा धन धान्य में, यानी स्लीप ऑफ पॉवर्टी टर्न टू वेल्थ। जैसे ही कमल ने यह मंत्र कहा, झोपड़ी में जलता हुआ इकलौता दिया अचानक फूह की आवाज के साथ बुझ गया। झोपड़ी में घना अंधेरा छा गया। कमल डर के मारे वहीं जम गया। बाहर गांव के सारे कुत्ते एक साथ जोर जोर से रोने लगे। एक भयानक सन्नाटा पसर गया। कमल कुछ समझ नहीं पाया। वो डरते डरते अपनी जगह पर सरक गया और सुधा के पास ही दीवार से सट कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि जो उसने किया वो सही था या गलत। क्या दिए का बुझना एक अपशकुन था? वो पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब झोपड़ी के अंदर आई तो कमल की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस जगह पर रात को दिया बुझा था, जहां तेल की एक बूंद भी नहीं थी, वहां जमीन पर चांदी का एक सिक्का चमक रहा था। कमल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हाथों से वो सिक्का उठाया। वो असली था। तभी कुत्ते की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। ये सिर्फ पहली रात है कमल, अभी ऐसी 6 रातें और बाकी हैं। चांदी का वो सिक्का कमल की हथेली पर ऐसा लग रहा था मानो सूरज का कोई टुकड़ा हो। वो ठंडा था, लेकिन कमल का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी सुधा की नींद खुली। उसकी नजर सबसे पहले कमल के हाथ में चमकते सिक्के पर पड़ी। ये क्या है? सुधा ने हैरानी से पूछा। ये सिक्का कहां से आया? कमल घबरा गया। वो अपनी पत्नी से वो भयानक रात का सच कैसे कहता?
वो कमल ने हकलाते हुए कहा, वो आज सुबह जब मैं मंदिर गया था तो ये मुझे सीढ़ियों पर पड़ा मिला था। शायद किसी की जेब से गिर गया होगा। सुधा ने सिक्के को छुआ, मानो उसे यकीन ना हो रहा हो। उसकी आंखों में चमक आ गई। भगवान ने हमारी सुन ली। रोते हुए वो बोली, चलो जल्दी से बाजार जाओ, बहुत दिन हो गए बच्चों ने भरपेट खाया नहीं है। बच्चों का जिक्र कहानी को और भावुक बना सकता है, या अगर वे सिर्फ दो हैं तो बहुत दिन हो गए हमने भरपेट खाया नहीं है। कमल बाजार गया। उस एक सिक्के से उसने आटा, दाल और थोड़ी सब्जियां खरीदी। बरसों बाद उस झोपड़ी में चूल्हा जला और खाना पकने की खुशबू उठी। दोनों ने भरपेट खाया। सुधा के चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर कमल एक पल के लिए उस खौफनाक रात को भूल गया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला और शाम गहरी होने लगी, कमल अब पिछली रात से ज्यादा तैयार था। उसने हंसते हुए कहा, अरे पगली, कहता था ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो जो सेठ है ना जिससे मैं काम मांगने जाता था, उसने मुझे एक बड़े काम के लिए चुना है। ये उसी की पेशगी है। अब हमारे दिन बदल जाएंगे सुधा, दिन बदल जाएंगे। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति के गले लग गई। मुझे माफ कर दो, वो बोली, मैंने तुम्हें इतनी गरीबी में भी ताने दिए। तुम कितने अच्छे हो। कमल अपनी पत्नी की मासूमियत पर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उस दिन कमल ने उन सिक्कों से घर के लिए नया सामान खरीदा, अच्छे कपड़े, भरपेट राशन और अपनी पत्नी के लिए एक छोटी सी चांदी की पायल भी खरीदी। सुधा पायल पहनकर इतनी खुश थी कि वो बच्ची की तरह पूरे घर में छम छम करती घूम रही थी। लेकिन कमल की नजरें बस सूरज के डूबने का इंतजार कर रही थीं। तीसरी रात आई। झोपड़ी अब पहले जैसी नहीं थी। दिए की जगह एक नया लालटेन जल रहा था। फटी चटाई की जगह एक दरी बिछी थी। सुधा, जो आज भरपेट खाकर सोई थी, गहरी नींद में थी। वो फिर से अपनी बाईं करवट पर सोई थी। कमल के कदम अब कांप नहीं रहे थे। वो जानता था कि उसे क्या करना है। मध्य रात्रि हुई। कमल ने अपनी पत्नी को देखा। वो आज बहुत शांत लग रही थी। बस ये अमीर बनने के लिए है सुधा, तुम्हारी भलाई के लिए। उसने धीरे से सुधा को दाईं करवट पर पलटा और जैसे ही उसने कान के पास जाकर वो मंत्र फूंका, निद्रा निर्धनता की, बदल जा धन धान्य में। इस पल सुधा, जो गहरी नींद में थी, अचानक उसके मुंह से एक हल्की सी दबी हुई चीख निकली, मानो उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। उसके हाथ पैर एक पल के लिए अकड़ गए और फिर शांत हो गए। कमल का कलेजा मुंह को आ गया। सुधा, सुधा, उसने घबराकर अपनी पत्नी को झकझोरा। लेकिन सुधा नहीं जागी। वो इतनी गहरी नींद में थी मानो किसी ने उसे बेहोश कर दिया हो। कमल डर गया। उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया। वो पूरी रात उसके सीने पर कान लगाकर उसकी धड़कनें सुनता रहा। धड़कनें चल रही थीं, लेकिन बहुत धीमी, इतनी धीमी जितनी पहले कभी नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ सुधा ने आंखें खोली। आह, उसने कराहते हुए कहा, मेरा बदन बहुत दुख रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे रात भर पीटा हो। कमल का दिल धक से रह गया। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही उसकी नज़र उस कोने पर पड़ी जहां उसने लालटेन रखा था। वहां चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि एक सोने का चमकता हुआ सिक्का पड़ा था। कमल सब भूल गया, पत्नी का दर्द, रात का खौफ, सब कुछ। वो सोने के सिक्के की तरफ लपका। तभी उसके दिमाग में कुत्ते की आवाज गूंजी, सोना, असली दौलत तो अब शुरू हुई है कमल। अभी 4 रातें और बाकी हैं। सोने का सिक्का। कमल की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी भूखे को बरसों बाद शाही पकवान मिल गया हो। सुधा बिस्तर पर करहा रही थी। कमल, उसने धीमी आवाज में कहा, आज वैद्य जी को बुला लाओ, मेरे बदन में बहुत पीड़ा है, देखो ना। उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी बाह से हटाया। कमल के रोंगटे खड़े हो गए। सुधा की गोरी बाह पर उंगलियों के गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने उसे पूरी ताकत से जकड़कर पकड़ा हो। ये कैसे हुआ सुधा? उसने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, वो रो पड़ी। जब से तुम सेठ के पास काम पर जाने लगे हो, रात को मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। मुझे लगता है कोई मुझे मार रहा है। कमल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया रात को सुधा नींद में कैसे छटपटाई थी।
एक पल के लिए उसका दिल कांपा। उसे लगा कि वो सब कुछ रोक दे, वो सोने के सिक्के को उठाकर नदी में फेंक दे। लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर से उस काले कुत्ते के घुर्राने की हल्की सी आवाज आई। कमल ने मुट्ठी भींच ली। कुछ नहीं, उसने अपनी पत्नी से कहा, बस बुरे सपने हैं, तुम आराम करो। वो सोने के सिक्के को लेकर बाजार गया। उसने वैद्य को नहीं बुलाया। उसने उस एक सिक्के से गांव के सबसे अमीर साहूकार से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लिया। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि कमल, जो कल तक कंगाल था, आज जमींदार बन गया है। लोग उसे हिकारत से देखते थे। जरूर इसमें किसी ने चोरी की है, कोई कहता, या शायद इसका किसी गलत तंत्र मंत्र में हाथ है, दूसरा फुसफुसाता। कमल को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी नजरें बस रात के चांद पर थीं। चौथी रात आई। सुधा आज बहुत डरी हुई थी। उसने कमल का हाथ पकड़ लिया। आज तुम मेरे पास ही बैठो, उसने कहा, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। कमल ने उसे झूठी तसल्ली दी, तुम सो जाओ, मैं यहीं हूं। जैसे ही सुधा की आंख लगी, वो अपनी बाईं करवट पर सो गई। कमल के दिल में अब दया नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। उसे जल्दी थी। मध्य रात्रि हुई। कमल ने धीरे से सुधा का हाथ हटाया। उसने अपनी पत्नी को दाई करवट पर पलटा और मंत्र फूका, निद्रा निर्धनता की बदल जा धन धान्य में। जिस पल ये शब्द निकले, सुधा जो नींद में थी, अचानक उसकी पीठ पूरी तरह अकड़ गई, जैसे किसी ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया हो। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, लेकिन उसकी आंखों के बंद पलकों के नीचे पुतलियां तेजी से घूमने लगीं। एक ठंडी हवा ने झोपड़ी के दरवाजे को धड़ाम से खोल दिया। कमल डर के मारे पीछे हट गया। ये अब सिर्फ अमीर बनने का खेल नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत भयानक। सुधा की अकड़न शांत हुई और वो वापस गद्दे पर गिर पड़ी। कमल कोने में दुबक कर बैठ गया। वो इतना डर गया था कि उसे लगा कि वो भाग जाए, लेकिन सुबह की किरण के साथ उसका डर लालच के आगे फिर हार गया। उस कोने में जहां वो सोने का सिक्का मिला था, वहां आज सोने के 5 सिक्के एक छोटी सी ढेरी में पड़े थे। कमल हांफते हुए उनकी तरफ बढ़ा। तभी उसके दिमाग में कुत्ते की आवाज गूंजी, सिर्फ 3 रातें और कमल, सोच 7वीं रात को क्या मिलेगा, तू इस गांव का राजा होगा, राजा। कमल ने सोने के सिक्कों को अपनी छाती से लगा लिया। तभी उसकी नजर सुधा पर पड़ी। वो आज सुबह जागी नहीं थी, वो बेहोश थी और उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी। सुधा बेहोश थी। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था, मानो किसी ने उसके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। कमल ने उसे झकझोरा, सुधा, सुधा आंखें खोलो। सुधा ने कोई हरकत नहीं की। कमल ने घबराकर उसके नाक के पास हाथ रखा। सांस चल रही थी, लेकिन इतनी हल्की कि महसूस भी नहीं हो रही थी। कमल के छाती में एक पल के लिए दर्द उठा। ये मैं क्या कर रहा हूं? वो भागा, वैद्य को बुलाने के लिए झोपड़ी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, सामने रास्ते पर वही काला कुत्ता बैठा था। वो अपनी पूंछ हिला रहा था और उसके मुंह में एक सोने का और सिक्का दबा था। कुत्ते ने गुर्राते हुए सिक्का कमल के पैरों पर फेंक दिया और कमल के दिमाग में आवाज गूंजी, कहां जा रहा है कमल? वो मरी नहीं है, वो बस उस दौलत के लिए कीमत चुका रही है। ये दौलत का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कमल वहीं जम गया। उसकी नजरें उन 5 सिक्कों पर गईं जो झोपड़ी में थे और इस एक सिक्के पर जो कुत्ते ने फेंका था। कीमत, उसने धीरे से कहा। उसका डर, उसका प्यार, सब उसके लालच के नीचे दब गया। वो चुपचाप झोपड़ी के अंदर गया। उसने सारे सोने के सिक्के उठाए और अपनी पत्नी को उसी बेहोशी की हालत में छोड़कर बाजार चला गया। उसने वैद्य को नहीं बुलाया। उसने उन सिक्कों से गांव के साहूकार का सबसे बड़ा घर खरीद लिया, वही घर जिसके सामने से निकलते हुए कमल कभी नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। शाम तक कमल, वो कंगाल कमल, गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। वो अपनी बेहोश पत्नी को गोद में उठाकर उस टूटी झोपड़ी से उस आलीशान हवेली में ले आया। 5वीं रात आई। कमल अब एक मखमली बिस्तर पर बैठा था, लेकिन वो सो नहीं सकता था। पास ही सुधा उसी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। वो 2 दिन से बेहोश थी। उसका शरीर अब ठंडा पड़ने लगा था। शाम तक उसके आधे से ज्यादा बाल रुई की तरह सफेद हो चुके थे। कमल ने हवेली के सारे नौकरों को भगा दिया था।
उसे डर था कि कोई उसकी दौलत देख लेगा। वो अकेला था उस बड़ी सी हवेली में अपनी मरती हुई पत्नी और सोने के ढेर के साथ। छठी रात आई। ये अब तक की सबसे खौफनाक रात थी। बाहर ना हवा चल रही थी, ना कोई पत्ता हिल रहा था, मानो समय रुक गया हो। सुधा बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी थी। उसका वजन इतना कम हो गया था कि वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। कमल उसके पास गया। आज उसे अपनी पत्नी को पलटने के लिए उसके ठंडे बेजान शरीर को घसीटना पड़ा। उसने उस मुरझाए हुए शरीर को दाईं करवट पर पलटा। आज कमल के हाथ नहीं कांपे, आज उसकी आवाज में डर नहीं, सिर्फ लालच था। उसने मंत्र फूका, निद्रा निर्धनता की बदल जा धन धान्य में। जिस पल ये शब्द निकले कुछ भी नहीं हुआ, एक पल के लिए कुछ भी नहीं। और फिर उस हवेली के आलीशान कमरे में बर्फीली ठंड भर गई। इतनी ठंड कि कमल के दांत किटकिटाने लगे। कमरे में रखी सारी सोने की ईंटें एक पल के लिए काली पड़ गईं, मानो किसी ने उनकी चमक चूस ली हो। और सुधा ने चीख नहीं मारी। उसका शरीर हल्का सा सिकुड़ गया, जैसे फूल मुरझाकर सिकुड़ जाता है। कमरे में एक पल के लिए सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैली और फिर गायब हो गई। कमल हाफते हुए पीछे हट गया। उसने उस कोने में देखा। सोने की ईंटों का ढेर अब दुगुना हो चुका था। वो ढेर अब कमल के घुटनों तक ऊंचा था। कमल पागलों की तरह हंसने लगा। तभी हवेली के बाहर से उस काले कुत्ते की गंभीर गड़गड़ाती हुई आवाज आई, बस एक रात और कमल, बस एक, और कल रात तुझे दुनिया की सारी दौलत मिलेगी। तेरी पत्नी उस खजाने की आखिरी चाबी है। कुत्ते की आवाज शांत हो गई। कमल ने अपनी हंसी रोक दी। आखिरी चाबी? उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। 7वीं और आखिरी रात। कमल सोने के उस पहाड़ जैसे ढेर पर बैठा था। हवेली के अंदर इतनी ठंड थी कि उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थी। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। सुधा अब सांस नहीं ले रही थी। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था। वो मर चुकी थी। कमल की आंखों में आंसू नहीं थे, उसके दिल में दुख नहीं था। वो बस घूर रहा था कि अब क्या होगा, खजाना कैसे मिलेगा। तभी हवेली के बंद दरवाजे के आर पार से उस काले कुत्ते की आवाज गूंजी। आवाज में अब हंसी या लालच नहीं था, सिर्फ एक हुक्म था। वो मर गई है कमल, लेकिन खजाने की आखिरी चाबी अभी भी उसी के पास है। कमल ने चीख कर पूछा, कैसे? वो तो मर चुकी है, अब क्या करूं मैं? कुत्ते की आवाज आई, आज मंत्र उल्टा है कमल। आज तुझे उसे पलटना नहीं है। आज तुझे उस मुर्दा शरीर से अपना सोना वापस मांगना है। क्या मतलब? कमल ने कांपते हुए पूछा। मध्य रात्रि होने पर, कुत्ते की आवाज गूंजी, अपनी पत्नी के उस मुर्दा शरीर के सीने पर अपना दाया पैर रखना और वही मंत्र बोलना, लेकिन आखिरी बार। कमल का शरीर कांप गया। एक मुर्दे के ऊपर पैर, अपनी पत्नी? यही कीमत है, कुत्ता चीखा। तुझे दुनिया की सारी दौलत चाहिए थी ना? कर कर कमल, राजा बन जा। मध्य रात्रि हुई। कमल, जो अब लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था, बिस्तर की तरफ बढ़ा। वो अपनी मृत पत्नी के बेजान शरीर के पास खड़ा हुआ। उसने अपना दाया पैर उठाया और उस ठंडे सिकुड़े हुए सीने पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से चीखा, निंद्रा निर्धनता की बदल जाओ धन धान्य में। एक पल, 2 पल, कुछ नहीं हुआ। कमल ने आंखें खोली। कुछ नहीं हुआ, वो चीखा। कहां है मेरा खजाना, कहां है? तभी उसके पैर के नीचे सुधा के मुर्दा शरीर ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, वो बस सफेद थीं। कमल ने अपनी चीख निकलने से पहले ही देखा उसका सोने का सारा ढेर, सोने की वो ईंटें, वो सिक्के, वे सब एक पल में रेत की तरह बिखरने लगे। नहीं, नहीं करो, कमल चीखा। सोना, चमकता हुआ सोना हवा में उड़कर धुआं बन रहा था, और सुधा का शरीर, जिसके सीने पर कमल का पैर था, वो शरीर भी राख के ढेर में बदल रहा था। ये क्या हो रहा है? कमल पागलों की तरह चिल्लाया। हवेली के दरवाजे पर वही काला कुत्ता खड़ा था,
लेकिन अब वो सिर्फ कुत्ता नहीं था, उसका आकार एक इंसान से भी बड़ा हो रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी भयानक गड़गड़ाती आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। मूर्ख इंसान, क्या तूने सोचा था दौलत मंत्र पढ़ने से मिलती है? वो खजाना सोना नहीं था, वो तेरी पत्नी की उम्र थी, उसकी जिंदगी थी, जो तू हर रात उससे छीन रहा था। हर रात जब तू उस मंत्र को फूंकता था, तू अपनी पत्नी की आत्मा का एक हिस्सा मुझे बेचता था। कमल को अब समझ आया, वो चांदी के सिक्के, वो सोने के सिक्के, वो ईंटें, वे सब सुधा की जिंदगी के दिन थे जो धन में बदल गए थे। और आज कुत्ते ने कहा, 7वीं रात तूने उसकी बची हुई आत्मा भी मुझे सौंप दी। सौदा पूरा हुआ। देखते ही देखते हवेली का सारा सोना हवा में विलीन हो गया। बिस्तर पर सुधा की जगह अब सिर्फ एक मुट्ठी सफेद राख पड़ी थी। कमल जमीन पर गिर पड़ा। वो अब रो नहीं रहा था, वो पागलों की तरह हंस रहा था। खजाना, मेरा खजाना कहां गया? प्रिय दर्शकों, दौलत की भूख इंसान को शैतान बना देती है। कमल को खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उसे वो कीमत चुकानी पड़ी जो दुनिया के सारे सोने से भी ज्यादा थी। कहते हैं उस रात के बाद कमल को किसी ने नहीं देखा। बस कभी कभी उस वीरान हवेली से आधी रात को एक आदमी के पागलों की तरह हंसने की और एक कुत्ते के जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं।